हेलो एवरीवन। आज हम अपनी करंट अफेयर सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, जो मेरी करंट अफेयर सीरीज़ है 2024 की, इसका उद्देश्य ये होगा कि कैसे जो भी हमारे एग्ज़ाम्स आएंगे, डीआरडीओ, इसरो या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आएंगे, है ना, तो उसमें जो करंट अफेयर्स होगा 2024 का प्लस 2023 के जो मिड सेशन के बाद, है ना, वो आप अच्छे से याद कर लो। आपको उसको घंटों घंटों रटने की ज़रूरत ना हो, तुरंत आप उसको देखो और आपको समझ में आ जाए कौन सा वाला आंसर है ना। तो ऐसे मैं बस इस तरीके से आपको याद करवाऊंगी, वर्ड गेम खेलेंगे थोड़ा सा, है ना, और उससे याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अभी इस साल हमारे भारत रत्न, आपने सुना होगा भारत रत्न, बहुत सुना होगा कि अभी इस साल अवार्ड मिले भारत रत्नों के, है ना। तो देखिए, अब हम इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है ना। देखिए, जो हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी है, उनको कौन सा नंबर का भारत रत्न अवार्ड मिला है? उनको 50वां नंबर का मिला है। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी, ई समझ रहे, आडवाणी, 50 आडवाणी। ठीक है, समझ गए। तो लाल कृष्ण जी आडवाणी जी को 50th नंबर का अवार्ड मिला है। अब देखिए, हम सब के पीछे हमारे ठाकुर जी रहते हैं, है ना। तो देखिए, करपारी लाल ठाकुर, अब जब इनसे हमसे पूछा जाए कि करपारी लाल ठाकुर जी को कौन सा नंबर का अवार्ड मिला है भारत रत्न में, तो उनको आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे आडवाणी जी है ना, उनके पीछे हमारे ठाकुर जी हैं। ठीक है, 49th नंबर का। ठीक है, 49th नंबर का इनको ठाकुर जी को मिला है। अब देखिए, आते हैं हम ग्रैमी अवार्ड्स पे। देखिए, इस साल 2024 में कौन सा ग्रैमी अवार्ड हमारा ऑर्गेनाइज हुआ था, कौन से नंबर का? तो ग्रैमी अवार्ड हुआ था 66th नंबर। अब इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे याद करना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, 6 और ये 6 ग्रैमी 6 अवार्ड 6 ग्रैमी अवार्ड याद हो गया। ठीक है, 66th नंबर का। अब देखिए, पैरामिलिट्री हमारे आर्मी का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है। इस एप्लीकेशन का काम क्या होता है, संदेश करके। ठीक है, इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है, इस काम होता है सेफ़ ऑफिशियल मूवमेंट। जो हमारी मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी आर्मी है, वो सही से मूवमेंट करे, सेफ मतलब सेफली मूवमेंट करे, है ना, उनको कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो सेफली उनके सेफ्टी पर्पज़ के लिए एप्लीकेशन बनाई है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, संदेश ऐप। संदेश ऐप कैसे याद करोगे? एक गाना आया था ना, संदेशे आते हैं, है ना। तो इसमें ये जो गाना आया, संदेशे आते हैं, संदेशे आ रहे हैं, मतलब कि मूवमेंट हो रहा है ना। तो ऐसे याद कर लो कि संदेशे आ रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है। तो कैसे, सेफ ऑफिशियल मूवमेंट की एप्लीकेशन कौन सी होंगी, संदेश ऐप होंगी। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, एक मोबाइल कंपनी है, टेक्नो मोबाइल कंपनी, इन्होंने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया दीपिका पादुकोण को। अब इसको कैसे याद करेंगे हम कि कौन है भाई, किस दीपिका पादुकोण है कि कौन सा एक्टर है जिसको उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इसको ऐसे याद कीजिए, टेक्नो नो। ठीक है, टेक्नो और दीपिका पादुकोण, कौन को। ठीक है, टेक्नो और दीपिका पादुकोण, कौन को। ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब क्या है, ग्लोबल स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारी कंट्री ग्लोबल स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में कितने नंबर पे आती है। ठीक है, तो देखिए, स्टील एक होता है आयरन होता है ना। स्टील से आपको तुरंत याद आ जाएगा, आयरन भी कुछ होता है ना। स्टील और आयरन, तो आयरन भारी होता है और स्टील क्या होता है, उससे हल्का होता है। तो आप क्या करोगे, आयरन को वेट में फर्स्ट दोगे और स्टील को सेकंड दे दोगे। तो वही हमारी भी कंट्री स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री में सेकंड पोजीशन पे आती है। ठीक है, आप इस वीडियो को बार बार रिपीट मोड पे देखोगे ना, आपको खुद ये बहुत आसानी से हो जाएगा और रटने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, आते हैं महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। अभी एक नया एयरपोर्ट इनॉग्रेट हुआ है, बना है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। ठीक है, अब देखिए और ये उत्तर प्रदेश में बना है। अब हम इसको कैसे समझेंगे? देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी ने हमारी रामायण लिखी थी, है ना। रामायण किस पे बनी है? रामायण पे हमारा एक मंदिर बना है अयोध्या में, राम मंदिर, है ना। और अभी बना है वो, है ना। तो अयोध्या में राम मंदिर बना है, अयोध्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आप समझ लीजिए महर्षि वाल्मीकि का एयरपोर्ट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? अब देखिए, अब आते हैं हम डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विस एंड सिविल डिफेंस। ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, फायर सर्विस एंड सिविल डिफेंस, अग्निशमन नागरिक सुरक्षा,
है ना। तो इस डिपार्टमेंट ने अपना एक नया डायरेक्टर जनरल बनाया है, ठीक है। तो वो कौन है? वो है विवेक श्रीवास्तव। अब कैसे याद करेंगे? देखिए, विवेक का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है, नॉलेज, है ना। तो अब आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा फायर सर्विस एंड सिविल डिफेंस है, सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा, है ना, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक दिमाग वाला, एक नॉलेज वाला बंदा ही बने डायरेक्टर जनरल, है ना। तो कौन हो जाएगा? नॉलेज वाला बंदा, मतलब विवेक, विवेक श्रीवास्तव, नॉलेज श्रीवास्तव, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन, अपने 9th क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए, अब क्या है, चंद्रशेखर हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, वो कहाँ पर अभी वर्किंग में है, कहाँ पर वो नियुक्त हुए हैं? तो वो झारखंड हाई कोर्ट में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। इसको आप ये 2 तरीके से भी समझ सकते हो कि झारखंड हाई कोर्ट में कौन से चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं? चंद्रशेखर नियुक्त हुए हैं। अब इसको कैसे समझेंगे हम? देखिए, चंद्रशेखर, शेखर, शेखर, और झारखंड, खंड, ख आ रहा है ना, ख अक्षर आ रहा है, तो दोनों में ख अक्षर मिल रहा है, तो ऐसे आप समझिएगा। झारखंड आ गया तो चंद्रशेखर कर दीजिएगा, चंद्रशेखर आ गया तो झारखंड कर दीजिएगा, मगर थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन करना है, ठीक है। और ऐसे बार बार रिपीट मोड में करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगेन हम पद्मश्री अवार्ड्स पे अपने आते हैं, ठीक है। 2024 में जो पद्मश्री अवार्ड हुए हैं, है ना, लोगों को मिले हैं, है ना, तो कितने पद्मश्री अवार्ड मिले हैं? 132 पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, ठीक है। कितने मिले हैं? 132 पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, 132 पद्मश्री अवार्ड है ना। और 132 को कितने डिपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा है ना, 5, 17 और 110, ठीक है। 5, 17 हमारे हो गए 22, 22 और 110, 132, ठीक है। अब देखिए, चंद्रशेखर राजन, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा बैंकिंग का समझते हैं ना। जो देखिए, चंद्रशेखर राजन है, उनको आपने, कौन सा ऐसा बैंक है जिसने पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त करा है अपना, ठीक है। तो पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त करा है कोटक महिंद्रा बैंक। आजकल कोटक महिंद्रा बैंक बहुत डिमांड में है ना, वो सुनने में आ रहा है। तो क्या है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने चंद्रशेखर राजन को अपना पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त करा है। पार्ट टाइम से समझ लेना कि कोटक महिंद्रा बैंक की बात हो रही है और चंद्रशेखर राजन की बात हो रही है, पार्ट टाइम चेयरमैन, ठीक है। अब आते हैं हम प्रजापालन कार्यक्रम, प्रजापालन प्रोग्राम, कौन से स्टेट में प्रजापालन प्रोग्राम या प्रजापालन कार्यक्रम हुआ है अभी, मतलब उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो तेलंगाना, तेलंगाना को कैसे याद करोगे? प्रजापालन, लन, प्रालन, है ना। तो देखिए, तेलंगाना, ठीक है, यहाँ पर भी आ रहा है ए एन, यहाँ पे भी आ रहा है ए एन, यहाँ पे भी आ रहा है अन, ठीक है, यहाँ पे भी अन आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। पालन, अन, और तेलंगाना, अंगाना, है ना, अन। तो ऐसे समझ लेना, प्रजा पालन, पालन किसकी होती है? प्रजा की पालन करते हैं उनका, है ना, उनके अच्छे के लिए करते हैं पालन करना प्रजा का। तो किसने किया? तेलंगाना में, ठीक है। अब देखिए, अभी तक हमारे 12 क्वेश्चंस हो गए, हम 13th क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिए, अब मैन ऑफ द ईयर 2023 में मैन ऑफ द ईयर किसको बनाया गया था, ठीक है। 2023 में मैन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो आप देखिए, इसको ना आप इस तरीके से याद करेंगे, LP हेमंत के श्रीनिवासलू, ठीक है। तो ये नाम है, ठीक है। तो देखिए, इसको हेमंत है ना, मैन, मैन दिख रहा होगा, मैन, मैन, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। हेमंत के श्रीनिवासलू बड़ा सा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तभी वो बड़ा नाम है, इसलिए वो मैन ऑफ द ईयर बना है, ठीक है। वैसे तो उनके काम बड़े होंगे इसलिए बना है, लेकिन उनका अभी हमको समझने के लिए उनका नाम बड़ा है, इसलिए उनको मैन ऑफ द ईयर बनाया गया, ठीक है। अब देखिए, अब जल्दी से हम आते हैं आगे, अपने कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए, अब क्या है कि अब 9th गवर्नमेंट अवार्ड क्या होता है कि जो देखो, कंट्रीज़ को ना अवार्ड मिलता है, ठीक है, उनकी कंट्रीज़ की सरकारों को और कंट्रीज़ को अवार्ड मिलता है, ठीक है। अब देखिए, ये 9th गवर्नमेंट अवार्ड AI पावर्ड रोड सेफ्टी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड रोड सेफ्टी में किस कंट्री को 9th गवर्नमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है। इंडिया को मिला है। आपको पता है ना, इंडिया में अभी सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वैसे पूरे वर्ल्ड में, पर स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा AI को अभी प्रमोट मिल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोप हो रहा है। AI को लोग इंडिया में भी बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो देखिए, AI पावर्ड रोड सेफ्टी कहीं नहीं गया, हमारी इंडिया को मिला है 9th गवर्नमेंट अवार्ड, ठीक है। अब देखिए,
अब समझते हैं, हम आगे आते हैं। स्वयं योजना, स्वयं योजना मतलब कि स्वयं का मतलब होता है कोई भी काम जो हम खुद कर सकें, है ना। अब हमको कोई भी काम करना है तो हम क्या करेंगे, हम भाई बिजनेस करेंगे, ठीक है। स्वयं का मतलब होता है, ये एक योजना है, ठीक है। स्वयं योजना, कोई भी काम जो हम खुद कर सके वो स्वयं होता है। हम क्या करेंगे, अगर हमें खुद करना है तो हम अपना एक बिजनेस करेंगे, ठीक है। अब भैया बिजनेस करेंगे तो हमको लोन की भी ज़रूरत होगी, पैसों की ज़रूरत है तो लोन की ज़रूरत होगी। तो हम क्या करेंगे कि हम लोन लेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि यार काश ऐसा कोई लोन हो जहाँ पर इंटरेस्ट फ्री हो, ठीक है। तो ऐसा कोई लोन हो जहाँ पर इंटरेस्ट फ्री हो। तो एक ऐसी हमारी स्टेट है जहाँ पर लोगों ने, जहाँ के गवर्नमेंट ने क्या करा है, जो हमारी यूथ है 18 से 35 साल की जो हमारी यूथ है उसको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उनको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए, ठीक है। और उनको 1 लाख तक में लोन मिल रहा है इंटरेस्ट फ्री, समझ रहे हैं, ठीक है। तो स्वयं योजना क्या होगी, स्वयं योजना जो काम हम खुद करें, ठीक है। हम क्या करेंगे, लोन लेंगे, यार हम बिज़नेस करना है, हम लोन लेंगे, ठीक है। तो हम काश यार लोन ऐसा हो जिसमें इंटरेस्ट फ्री हो। तो ओडिशा ने हमारा काश वाला चीज़ पूरी कर दी है, उसने हमको लोन फ्री इंटरेस्ट दिया है 18 से 35 साल के जो हमारे युवा हैं, ठीक है, 1 लाख तक का लोन। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो उसको समझिएगा, ठीक है। देखिए पीएम सूर्य घर योजना शुरू करी है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे सूर्य घर योजना शुरू करी है ना। तो देखिए इसका योजना का काम क्या है, सूर्य घर, घर में सूर्य लाना मतलब घर में इलेक्ट्रिसिटी लाना। तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी का स्कीम, अभी आपको पता है कि केजरीवाल ने 200 यूनिट फ्री करे थे, तो आपको पता है मोदी जी पीछे तो नहीं रहेंगे, है ना। तो उन्होंने बोला कि भाई हम करेंगे 300 यूनिट फ्री, ठीक है। तो पहले आप समझिए कि सूर्य घर योजना क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, और इसमें 300 यूनिट फ्री होती है, ठीक है। और इसमें, और ये किसके लिए होता है, देखो गरीब आदमी के लिए होता है, क्योंकि गरीब आदमी को ये बता पानी की बिजली की बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो 1 से 1.5 लाख जिनकी सैलरी होती है ना, उनके उन उस वर्ग में आने वाले लोगों के लिए ये योजना शुरू करी गई है, ठीक है। और देखिए अभी योजना शुरू हुई है तो अभी ये 1 करोड़ फैमिली पे ही एक्सेस करेगी, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि केजरीवाल ने योजना शुरू करी थी तो सिर्फ दिल्ली वालों को ये फैसिलिटी मिली थी, ठीक है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट में आते हैं वो, है ना। और हमारे मोदी जी हैं वो पूरी कंट्री को चला रहे हैं, तो अभी कंट्री को पूरी चला रहे हैं, लेकिन अभी पूरी कंट्री में उन्होंने सिर्फ 1 करोड़ फैमिली को ही एक्सेस दे रखा है कि आप अभी ये योजना में काम आ सकते हैं, ठीक है। ये योजना आपको एक्सेस है, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम महास्वप्नी कुड्डू। ये महास्वप्नी कुड्डू अभी रिसेंट में भी किताब लिखी गई है, महास्वप्नी कुड्डू, है ना। महास्वप्नी कुड्डू, अब हम इसमें 2 चीज़ समझेंगे कि किसने लिखी और किस चीज़ पे लिखी गई है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि किस चीज़ पे लिखी गई है, मतलब किस इंसान पे ये किताब लिखी गई है। ये लिखी गई है चंद्रा बाबू नायडू, ठीक है। स्वप्नी कुड्डू, चंद्रा बाबू नायडू। अब आप समझेंगे कि चंद्रा बाबू नायडू से हम कैसे करें, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो देखो बहुत परेशान नहीं होना, आसान है भैया, ईजी है, ठीक है। देखिए चंद्रा बाबू नायडू, इस नाम को हम थोड़ा तोड़ देते हैं। देखिए बाबू, बाबू क्या होता है, छोटे बच्चे को अक्सर बाबू बोला जाता है ना, और बच्चे, छोटे बच्चे सपने बहुत देखते हैं, है ना। तो क्या है कि स्वप्नी कुडू, अब देखो महास्वप्नी कुडू, स्वप्नी कुडू स्वप्न आ रहा है ना, सपना। और यहाँ पर क्या है, चंद्र बाबू नायडू, बाबू है छोटे बच्चे हैं ना, बाबू को छोटे बच्चे भी बोला जाता है, छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे बहुत सपने देखते हैं, है ना। तो स्वप्नी कुडू, छोटे बच्चों के सपनों पर हमने किताब बना दी महास्वप्नी कुडू। तो चंद्र बाबू नायडू, इन पर हमारी किताब बनी है महास्वप्नी कुडू, ठीक है। बाबू टर्म आ जाएगा ना तो आप समझ जाना, ठीक है, कि महास्वप्नी कुडू उन पे लिखी है, ठीक है। और किसने लिखी है, पी विक्रम ने। अब इसको ऐसे समझिएगा कि जो हमारा राइटर होता है उसका नाम बाद में ही आता है ना। तो देखिए स्वप्नी कुडू, यू, यू के बाद आता है UVWXYZ, तो यू के बाद आता है वी, वी से विक्रम, ठीक है। ये चीज़ हो गई कि किसने और किसके लिए बनी गई, चंद्र बाबू नायडू, बच्चे के लिए, बच्चे के सपने के लिए बनी गई है स्वप्नी कुडू। और किस क्या राइटर हैं इनके, वो हमारे पी विक्रम हैं, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम आते हैं हुक्का पार्लर बैन, ठीक है। देखिए हुक्का जैसे गंदी चीज़ होती है, ठीक है, हुक्का पार्लर गंदी चीज़ है ना। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हुक्का पार्लर बैन बंद करवा दिया है, बैन करवा दिया है, तो वो है हमारा तेलंगाना, ठीक है, ठीक है, तेलंगाना। देखिए यहाँ पे तेलंगाना ने एक योजना भी शुरू करी थी ना, प्रजा पालन कार्यक्रम, प्रजा का पालन कार्यक्रम, प्रजा का वो पालन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि प्रजा हुक्का वुक्का ना पिए। तो उन्होंने उन्होंने ही यही तेलंगाना वालों ने ही हुक्का बैन करवा दिया है, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं, हम आगे हैं इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल लिखा है, इंटरनेशनल इंक्लूशन अलायंस कॉन्फ्रेंस। ये हमारी
कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ठीक है, 2024 में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। कभी 2-3 चीज़ें या 4-5 चीज़ें या 4-5 ग्रुप को जब हम जोड़ देते हैं ना, तो वो अलायंस होती है, वो गठबंधन होता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल इंक्लूजन अलायंस कॉन्फ्रेंस ये जो 2024 में हमारी होने वाली है, वो कहाँ होगी? वो न्यू दिल्ली में होगी। देखिए सारी जो ये ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ना, वो न्यू दिल्ली में होती है। अभी देखिए G20 न्यू दिल्ली में हुआ था ना, तो ये भी वहीं हुआ है, ठीक है, ये भी वहीं होगा। अब देखिए, अब इसके आगे नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल डार्विन डे। इंटरनेशनल डार्विन डे कब बनाया जाता है? ये 12 फरवरी को बनाया जाता है, ठीक है। अब इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। 12 फरवरी या 12 फरवरी, 12 12 12 में आ गया ना, आ, ठीक है, और डार्विन आ, ठीक है, 12 और डार्विन आ, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। बाकी आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि 12 फरवरी को डार्विन डे मनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल डार्विन डे। अब आगे आते हैं हम स्वस्थ स्कीम पे। स्वस्थ स्कीम देखिए, स्वस्थ स्कीम ना एक स्कीम है, देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि स्वस्थ मतलब ये कि हेल्थी रहना, ठीक है, हेल्थी रहना, आपका हेल्थ ठीक होगा, आपको हड्डी वड्डी सब सलामत रहनी चाहिए। अब ये स्कीम किसने शुरू करी है? IIT गुवाहाटी ने एक स्कीम निकाली है स्वस्थ स्कीम करके। अब आपको कैसे याद करेंगे कि IIT गुवाहाटी है जिसने स्वस्थ स्कीम निकाली है, या IIT गुवाहाटी ने कौन सी स्कीम निकाली है? तो आप इसको समझिए, IIT गुवाहाटी, गुवाहाटी को हाटी को ना हड्डी समझो, गुवाहड्डी, गुवाहड्डी, ठीक है, गुवाहड्डी, हड्डी क्या होती है? हड्डी टूट गई तो हमारी हेल्थ खराब होगी, हम स्वस्थ नहीं रहेंगे ना, इसीलिए IIT गुवाहाटी स्वास्थ्य स्कीम, ठीक है, हड्डी सही रहनी चाहिए आपकी, IIT गुवाहाटी स्वास्थ्य स्कीम, ठीक है। अब देखिए आगे हम आते हैं फिट इंडिया मूवमेंट पे, ठीक है। जैसे फिट इंडिया मूवमेंट आज ऐसा समझ सकते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारा कंट्री हमारी हेल्थी रहे, कंट्री के लोग हमारे हेल्थी रहे, है ना, योगा के लिए उतना आगे प्रेफरेंस दे रहे हो, है ना। तो देखिए फिट इंडिया मूवमेंट मतलब हमारा इंडिया फिट रहे, है ना। तो इससे नरेंद्र जी का तो याद कर लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, लेकिन यह नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिल रखा, ये फिट इंडिया मूवमेंट का किसको मिला? नरेंद्र कुमार यादव, ठीक है। फिट इंडिया मूवमेंट है तो ये यंग ही लोग होंगे, तो कुमार वैसे याद कर लेना और यादव, ठीक है, नरेंद्र जी नरेंद्र कुमार यादव, ठीक है। अब आते हैं हम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, ठीक है। इन्होंने हम एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन घोषित करा है, अजय कुमार चौधरी, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कैसे, मतलब थोड़ा हेल्प करो, नहीं समझ आया। देखो NPCI आजकल चर्चे में इसलिए ज़्यादा, जैसे पेटीएम अभी चर्चे में आया है ना, उसके वजह से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी बहुत चर्चे में आ गया है, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ठीक है, इनका जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मतलब कि गैर कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है, गैर कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है, वो क्या है? अजय कुमार चौधरी। ऐसे समझो कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, अजय नाम है उसका, ठीक है, वो भाई पेटीएम में काम करता है ना। तो उस पेटीएम में वो भाई वो कुछ काम नहीं करता, नॉन, ठीक है, वो ऐसे ही विल्ला है, पेटीएम में कुछ ज़्यादा काम नहीं करता। तो ऐसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI जो आजकल पेटीएम से बड़ा फेमस हो गया है, ठीक है, पेटीएम की वजह से बड़ा फेमस हो गया है, ठीक है। मेरा एक दोस्त है उसमें काम करता है पेटीएम में, ठीक है, अजय नाम है उसका, पेटीएम पे काम करता है और बड़ा वेला है, कोई काम वाम नहीं करता वहाँ पर, ठीक है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन हो गया? अजय कुमार चौधरी, ठीक है। तो ये एक तरीके होते हैं, आपको कहानियाँ बनानी पड़ती हैं चीज़ों को याद करने के लिए, है ना। अब देखिए आगे आते हैं हम, देखिए अब आते हैं ओल्ड एज पेंशन, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने ओल्ड एज पेंशन, और सिर्फ स्टेट नहीं, कौन सी ऐसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने ओल्ड एज पेंशन का प्रावधान शुरू किया है? तो देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट मतलब सिक्किम, आसाम, ये सब वहाँ के आ जाएंगी, है ना। लेकिन कौन सी पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने ओल्ड एज पेंशन प्रावधान शुरू किया है? तो देखिए ओल्ड एज पेंशन है मतलब बूढ़े इंसान, है ना। तो देखिए बूढ़े इंसान क्या होता है, बेचारे बीमार भी हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब वो बीमार मतलब वो सिक हो गए, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। तो देखिए वो क्या होता है, बूढ़े इंसान हमारे जो होते हैं बीमार भी हो जाते हैं, है ना, तो उनको पेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने इनके लिए काम किया है? तो सिक हो जाते हैं ना, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज लोग सिक हो जाते हैं, तो सिक से सिक्किम, ओल्ड एज लोग सिक हो जाते हैं ना, बीमार हो जाते हैं, तो सिक से सिक्किम, ठीक है।
तो अगर जब भी कोई क्वेश्चन आया आपके लिए कि ओल्ड एज पेंशन नॉर्थ ईस्टर्न कौन सी स्टेट है, तो सिक्किम है, ठीक है। या सिक्किम अगर कोई कौन स्टेट है तो उसने कौन से प्रावधान शुरू किया, तो ओल्ड एज पेंशन का, फर्स्ट नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, सिक्किम। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम फॉरवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या है कि एक सैटेलाइट लॉन्च हुई है पेस करके, ठीक है, और उसका काम होता है क्लाइमेट चेंज को स्टडी करना, ठीक है, और वो नासा ने लॉन्च किए। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, कहानी बनाते हैं। अब देखिए, सैटेलाइट लॉन्च हुई। अब सैटेलाइट लॉन्च क्या होती है, ये क्या करती है, ज़्यादा देखो सैटेलाइट लॉन्च होना का मेन कारण क्या होते हैं, कुछ कुछ कारण तो होते हैं, ऐसे है कि कोई एस्ट्रॉयड हमारे हमारे क्या नाम है, हमारे जो देखो हमारे जो हमारी पृथ्वी है उसे टकरा ना जाए, है ना, तो उसका भी चेक करते रहते, स्पेस को चेक करना, ठीक है। दूसरा है कि क्लाइमेट चेंज को चेक करना, हमारे इन्वायरमेंट पे क्लाइमेट चेंज को चेक करना, ठीक है। तो अभी एक सैटेलाइट लॉन्च हुई है, वो क्या करती है, वो हमारे प्लेस प्लेस समझ लो, पेस से प्लेस समझ लो, प्लेस की क्लाइमेट को चेक करती है, क्लाइमेट को स्टडी करवाती है, क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको स्टडी करवा रही है, प्लेस के क्लाइमेट चेंज को स्टडी करवा रही है, ठीक है। तो पेस को प्लेस से याद करने की कोशिश करो, ठीक है। जब भी पेस की बात होगी ना तो समझ लेना कि प्लेस के क्लाइमेट चेंज के स्टडी करवा रही है, ठीक है, प्लेस, ठीक है, जगह के क्लाइमेट चेंज की स्टडी करवा रही है, ठीक है। तो देखिए, अब आप पूछेंगे नासा को कैसे याद करें। नासा को ऐसे याद करें कि देखिए, हमारे कंट्री का तो क्लाइमेट चेंज फिर भी इतना नहीं होता है, हमारी कंट्री का क्लाइमेट चेंज सही है, अच्छा है, लेकिन जो बाहर की कंट्रीज़ है वहाँ का क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा, मतलब वास्ट और बहुत ज़्यादा ना, मतलब बहुत अजीब हो जाता है। कभी एकदम बारिश हो गई, तो कभी एकदम फिर तूफ़ान आ गया, ठीक है, हरिकेन आ गए, तूफ़ान आ गए। तो क्या होता है कि नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च करी है, पेस नाम की लॉन्च करी है। वो क्या करती है, प्लेस, जगह के क्लाइमेट चेंज की स्टडी करती है, ठीक है। अब देखिए आगे हम आते हैं। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट मतलब कि दुनिया की सरकारें आकर इस सम्मेलन में आएंगी, दुनिया की सरकारें आएंगी, ठीक है। कहाँ पर होगा, ये दुबई में होगा, ठीक है। इसमें आएगी, इंडिया की भी आएगी, तुर्की की भी आएगी, कतार की भी आएंगे, ठीक है। और लेकिन कौन सी इसमें नहीं आएगी, ये याद कर लीजिए। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, विश्व का जो हमारा सम्मेलन होगा, सरकारों का सम्मेलन होगा, वो होगा अमेरिका की जो सरकार है वो वहाँ नहीं आएगी, उसको न्योता नहीं मिला है, अमेरिका की सरकार को न्योता नहीं मिला है, ठीक है। अब देखिए आगे आइए, और ये दुबई में होगा, ठीक है। अब ये तो बहुत न्यूज़ में भी बात आई है कि इंडिया ने ना क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल जो हमारा है वो लिया है। अब किस देश से लिया है, वो लिया है यूएई से, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, ठीक है, यहाँ से लिया है, ठीक है, कच्चा तेल यूएई से लिया है, ठीक है, इंडिया ने। अब देखिए, गॉड ऑफ काउज, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। गॉड ऑफ काउज, काउज का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें। और अब ये समझिए, लड़ाई झगड़ा कहाँ होता है, जहाँ पर कोई युद्ध छिड़ रखा होता है, कोई मिशन पे होता है ना, तो वहीं लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए, गॉड ऑफ काउज एक मिशन है, ठीक है, और किसने मिशन शुरू करा है, अमेरिका ने, ठीक है। गॉड ऑफ काउज एक मिशन है, एक लड़ाई झगड़ा है। देखो, काउज का होता है मतलब लड़ाई झगड़ा कहाँ होता है, जहाँ कोई मिशन होती है ना। तो गॉड ऑफ काउज एक मिशन है जो शुरू किया था अमेरिका ने, ठीक है। अब जल्दी से हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। करबी यूथ फेस्टिवल देखो बनाया जाता है, ठीक है, यूथ फेस्टिवल होता है ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है, ये असम में मनाया जाता है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, मैं इसको समझाती हूँ। देखिए, करबी यूथ फेस्टिवल को हम कैसे याद करेंगे, करबी का के हटा दो, अब ये बन गया अरबी, ठीक है, और यहाँ असम, ठीक है। अरबी देखो, करबी का के हटा दिया, अरबी बन गया, तो ये ए हो गया, ए बचा ना, ए से कई सारी स्टेट्स आती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पर ये बहुत बड़ी बड़ी हैं। कोई छोटी स्टेट याद करो, यूथ है ना तो छोटे लोग आएंगे, ठीक है, छोटे मतलब कि ऐसा मतलब 20-25 साल के, है ना। तो देखो, के हटा दिया हमने, अरबी है ए, ठीक है, ए से अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सब बड़ी बड़ी नाम की स्टेट्स हैं, पर हमको छोटा नाम का स्टेट चाहिए, असम, ठीक है। तो करबी जब भी यूथ फेस्टिवल होगा वो असम में ही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम 30th क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर, हमारी पहली वुमेन डायरेक्टर कौन थी, नीना सिंह थी। और कहाँ की थी पहली वुमेन डायरेक्टर, अभी मतलब अभी रिसेंट की बात है कि सीआईएसएफ ने फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर नीना सिंह को बनाया, ठीक है। तो
फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जो अभी CISF बनाया वो नीना सिंह को बनाया है, ठीक है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जो अभी बनी है वो नीना सिंह है, ठीक है। देखिए ऐसे ही अगर आप इस वीडियो को बार बार रिपीट मोड पे आप देखोगे ना, रिवीजन करोगे, ठीक है, तो आपको क्या हुआ कि ये जिस तरीके से जैसे मैंने कहानी बना बना के चीज़ों को आपको समझाया है ना, वैसे ही आप उसको खुद को कहानी बनाओ, है ना, आप समझ जाओगे। तो यही एक तरीका होता है और इसमें क्या है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों कर लोगे, ठीक है। और अब ये कि नेक्स्ट वीडियो में हम और 30 जो हमारे करंट अफेयर्स हैं उसको मैं डालूंगी, क्योंकि अभी अगर इस वीडियो में डालूंगी तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में और 30 करंट अफेयर्स में डालूंगी, ठीक है।